हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि DSSP की कुछ पीजीटी की वैकेंसीज और भी अदर टीचिंग मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है नोटिफिकेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको जो बहुत दिनों से पेंडिंग है आपका टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी, उसके भी मतलब ये सब नोटिफिकेशन पार्टिकुलरली आ चुके हैं। तो उसके भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, काफ़ी मतलब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो वैकेंसी आ गई है, तो वैकेंसी को तैयारी कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना चाहिए, क्या आप पहली बार DSSP का तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, बट मैंने कुछ पॉइंट अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर मैंने नोट डाउन किया है, जो मेरे को लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं वो यहाँ पर नोट डाउन किया। मैं इस पूरे वीडियो में वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा और बारी बारी से चीज़ों को शेयर करूँगा जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको बताएगा कि आपको कैसे क्या करना है, आपको कैसे इसको मतलब कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो में को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप कैसे जो है वो DSSP की जो वैकेंसी आई है उसका प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं या फिर आप मतलब टारगेट करना चाह रहे हैं, तो या फिर मतलब आपके बारे में मतलब कुछ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया, वो आपको हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल है मतलब लिखा है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है DSSP, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वैकेंसी जो भी है, आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप पीआरटी को टारगेट कर रहे हैं, आप टीजीटी को टारगेट कर रहे हैं या पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है, प्रीवियस ईयर इज मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप जब भी किसी एग्ज़ाम का प्लानिंग करते हैं, आप अगर मतलब उस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, अगर आप उस एग्ज़ाम में अपीयर कर चुके हैं पार्टिकुलर एग्ज़ाम में, तो एक आपको ओवरव्यू होता है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न्स क्या होता है, कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है उसका मतलब एक्यूरेसी लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको जो है वो पता होता है। लेकिन अगर आप पहली बार आप किसी मतलब आप पहली बार मतलब अभी आपने अपना बीएड को कंप्लीट किया है, अभी आपने सीटेट अपना निकाला हुआ है, अभी आप पहली बार इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इस केस में आपको जो है वो मतलब प्लान कर रहे हैं, तो आप पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहाँ से देखिए और देख करके आप देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ पर देखने का कोशिश करिए और समझने का कोशिश करिए। तो वहाँ से आपको जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, आपकी तैयारी कैसी है और आपको अपने तैयारी में कितने और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, चाहे आप पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको पता चलेगा और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो ये लेवल है वो क्या है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है मोस्ट ऑथेंटिक मतलब सोर्स है आपको अपने लेवल का पता करने का। ठीक है, पार्ट 1 इज कॉमन फॉर ऑल। मतलब पार्ट 1 जो है, अगर आप DSSP का एग्ज़ाम अगर मतलब दे रहे हैं तो आप देखिएगा, तो पार्ट 1 जो होता है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो पीआरटी हो, तो पार्ट 1 में जो है वो आपको एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को पता है, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपका जनरल पार्ट होता है। उसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। 20 मार्क्स में जो है ये सब चीज़ें जो है वो डिवाइड होती है। वो आपका पीआरटी में भी पूछा जाता है, वो आपका टीजीटी में भी पूछा जाता है
और वो आपका पीजीटी में भी होता है, बस डिफ़िकल्टी लेवल आपको जो है वो पीआरटी में कुछ और देखने को मिलेगी, टीजीटी में आपको कुछ और देखने को मिलेगी और पीजीटी में आपको कुछ और जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो चीज़ें वही रहेगी बट आपको डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिलेगा। और इन सब को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, बहुत सारी बुक भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जनरल पार्ट का बस आप प्रीवियस ईयर सारा कुछ कर लीजिए, वहाँ से आपको मतलब आप कर लीजिए तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा आपका अच्छा खासा। और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट को ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये पार्ट जो है आपका 20 मार्क्स का, तो ये जो इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, तो आप थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने रूटीन में 10 to 15 मिनट्स किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि आपको जीके जीएस से आप अपडेटेड रहे। साथ ही साथ आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें कि अगर आप इसमें से कुछ बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ साइंस के आते हैं, कुछ आपके ये हिस्ट्री से आते हैं, जियोग्राफी से आते हैं। तो मेरे को नहीं लगता जैसे अगर आपका यहाँ पर 100 मार्क्स होता अगर आपका जीके जीएस तो वहाँ पर आपको तो तैयार करना ही पड़ता, बट अगर 10-20 मार्क्स का है तो थोड़ा थोड़ा आप कुछ स्टैटिक्स जीके को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी चैनल को फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर के कांटेक्ट में रहिए ताकि वहाँ पर 2-3 आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ से आपका वो क्या हो जाए, आपका वहाँ से आपका जो है वो निकल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपना प्लानिंग बना सकते हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आपको जो है वो प्रिपेयर करना होगा। यहाँ से आप थोड़े से अच्छे से करिएगा तो यहाँ से आप अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको एक मतलब आपको तो वर्क हार्ड करना ही है, साथ ही साथ आपको एक अच्छी खासी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, अपना एक प्लान तैयार करना पड़ेगा और उस प्लान को फॉलो करिएगा तब जा करके आप फाइनली सिलेक्शन तक पहुँच पाइएगा। ठीक है, फॉर टीजीटी पीजीटी पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप टीजीटी और पीजीटी की बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट 2 में है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो इसके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आखिर इसका लेवल क्या होता है, आपका लेवल क्या है। और कोई भी पार्टिकुलर आदमी, कोई भी जो आपका बैचलर्स करता है या फिर आपका मास्टर्स करता है तो उसको एक अच्छा खासा अपना नॉलेज होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कि उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कहाँ से तैयार करना है, कहाँ से तैयार नहीं करना है। तो वो कुछ चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन से भी आती है, 11-12 पोर्शन से भी आती है और पीजी पोर्शन से भी आती है। तो आपको जो है वो एक बार ओवरव्यू करिए। अगर आप पहली बार अपीयर कर रहे हैं, ऐसे आप 1-2 बार अपीयर किए होंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। तो एक बार आप जो है वो क्या करिए, इसको भी ओवरव्यू करके देखिए प्रीवियस ईयर को और देखिए कि आपका क्या लेवल है, आपने कितना आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका तैयार है, ग्रेजुएशन से कितना आ रहा है। तो आप जब 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको ओवरव्यू मिलेगा और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी है और आपको और कितना तैयार आपको खुद को करना है। तो इस टाइप से जो है आप वहाँ से देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर पीआरटी पार्ट 2 पेडागोगी सीडीपी, अगर आप पीआरटी को टारगेट करें, पीआरटी की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है लेकिन पीआरटी के नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, सिंसियर कैंडिडेट है तो ऑलरेडी आप बहुत पहले से इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अभी ही से ही आपको इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बहुत ही जल्द आपको और भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। पीआरटी पोस्ट के लिए जो है आपका अच्छे खासे में जो आपका पेडागोगी उसमें एनआईओ का क्या क्या होता है, एक आपको डीप नॉलेज चाहिए, तब जा कर के आप वहाँ पर अच्छे से आप स्कोर कर पाइएगा। और अगर आप प्रीवियस कटअप को देखें पीआरटी को तो 160-170 के आसपास कटअप गई है, तो कटअप काफ़ी हाई गई है और इस बार तो और हाई जाएगी। तो अगर आपको पीआरटी पोस्ट में अगर आपको अच्छा खासा अपना निकालना है तो इस केस में आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, अभी से ही प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि आप ऊपर तैयारी करिएगा
तो ऊपर ऊपर आपका नहीं हो पाएगा, आपको एक डीप नॉलेज लेकर के इसको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। टीजीटी एग्जाम 200 मार्क्स, 100 जनरल, 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप टीजीटी एग्जाम की बात करें तो इसमें आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है उसमें आपका जनरल पार्ट रहेगा, जिसमें वही मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग रहेगा, और सेकेंड पार्ट में आपको जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा कि आप पर्टिकुलर, आप इंग्लिश से हैं तो आपके इंग्लिश क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी के रहेंगे, अगर आपके मैथ्स के हैं तो आपके मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप वहाँ पर होता है। और एक बात और, मैं अगर आपको पता नहीं है तो एक बात अभी आप और जान लीजिए, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, और इसका एग्ज़ाम जो है वो अगर आप पहले दिए होंगे तो आपको परिचित होंगे, और इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से होता है, मतलब कि सेक्शन वाइज आपको डिवाइड होता है। जैसे कि अगर आप NVS KVS में अगर आप रिसेंट एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर आपको क्या रहता है कि 3 घंटा आपका पास टाइमिंग रहता है, जो भी आपका टाइमिंग रहता है, और वहाँ पर आप किसी सेक्शन में पार्टिकुलर किसी सेक्शन में कभी भी किसी सेक्शन को आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहला हिंदी आया तो पहले आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिर आपको पहले 20 क्वेश्चन को बनाना होगा, बना करके उसको फिर क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, फिर आपके इंग्लिश के आएंगे, फिर उसको बनाना होगा, फिर आपके रीजनिंग के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, इस टाइप से पूरा फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप सेकेंड पार्ट में आइएगा, फिर वहाँ पर आप क्लिक करिएगा, और इस टाइप से आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब अभी मन किया तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में चले गए और फिर मन किया तो हम लोग चले गए जनरल पार्ट में, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है वो कभी भी मतलब कि आपको मतलब एक पार्ट को कंप्लीट करना होगा, फिर तभी जा करके आप दूसरा पार्ट में जो है इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो यूट्यूबर चैनल्स हैं, बहुत सारे कंपनी जो है वो टेस्ट सीरीज बना दी है, तो आप इसका एक बार सिलेबस को तैयार करने के बाद इसका टेस्ट सीरीज भी दे लीजिएगा, ताकि आप एक ओवरव्यू हो लीजिएगा, एक ट्रायल टाइप का आपका हेल्प हो जाएगा कि वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होता है और आपको एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, क्या माइंडसेट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि मात्र 3 घंटा का 2 घंटा का खेल होता है। आप कितना तैयारी, मतलब आप उस 2 घंटे ड्यूरेशन को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो है वो सब कुछ हो जाता है, और कहीं वो गड़बड़ चला जाता है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम आपका अच्छी तैयारी रहते हुए भी आपका ख़राब चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर PGT जनरल प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मेरे को पता नहीं है कि PGT का एग्ज़ाम कितना का होता है, लेकिन मेरे को TGT को पता था। तो इसमें भी आपका वही होता है, एक पार्ट 1 जनरल होता है, दूसरा पार्ट आपको जो है वो क्या होता है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होता है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किया, अभी अचानक से बोलते बोलते मेरे माइंड में क्लिक किया। क्या क्लिक किया कि आपका जो है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में भी आपको क्या लाना है, 40%, और सेकेंड पार्ट में भी आपको 40% लाना है, तब जा करके आपका पेपर, आपका नाम, मतलब मिनिमम आपको लाना है, बाकी मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम आपको 40% फर्स्ट वाले पार्ट में, जनरल पार्ट में, और मिनिमम 40% आपको सेकेंड वाले पार्ट में लाना होगा, तभी आप जो है वो आपका नाम मेरिट, मतलब आपका मतलब मार्क्स एवोल्यूट होगा, काउंट होगा। अगर आप पार्ट 2 में ले आते हैं बहुत अच्छे नंबर और पार्ट 1 में आप जो है वो 40% के राउंड में आप नंबर नहीं लाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपको जो है 40% लाना एकदम कंपलसरी है। इतना तो आपको लाना है, बाकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है कि कितना कट ऑफ गया है, वो डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर करते हैं और किस का क्या मतलब लेवल है क्वेश्चन पेपर का। लेकिन अगर DSSS की बात करें तो इसमें जो है बहुत सारे लोग मतलब पूरे ऑल ओवर कंट्री के अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो NVS वाले होते हैं, KVS वाले होते हैं, वो जो है वो कुछ समय तक वो जॉब करते हैं, तो वो थोड़े ट्रांसफ़र से परेशान हो जाते हैं, तो एक स्टेबिलिटी के लिए जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो है वो एक ये मतलब प्राइम लोकेशन पर है, दिल्ली का ये जॉब है, तो प्राइम लोकेशन पर भी लोग वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए इसमें काफ़ी अच्छी खासी कंपटीशन होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और इसकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपको, ठीक है। KVS, NVS, स्टेट, TGT, PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज इंपॉर्टेंट।
अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तैयार कर रहे हैं, जनरल पार्ट तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, काफ़ी है। जनरल पार्ट में वही आपका होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जो कि आपका जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखिए, साथ ही साथ जो NVS के हो गए, KVS के हो गए, ठीक है, ये सब के पेपर हो गए, DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आपको पता करने में और आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक को प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको सीरियस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आपको एक अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तैयार करने के लिए। साथ ही साथ अगर PRT के पेडागोगी की बात करें तो इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे पब्लिकेशन अवेलेबल करवाते हैं, नेट पर भी सर्च कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से प्रीवियस ईयर देखिए और उसको देखिए कि कहाँ से क्या किया जा सकता है, ठीक है, वहाँ से देखिए और अपने स्ट्रेंथ को देखिए, आपको लेवल को देखिए कि आपका क्या लेवल है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, टाइम इज लेस। टाइम देखिए, अभी आप देखिएगा कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं और उसके हम लोग सोचते हैं कि अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है तो हम लोग को 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स का अच्छा खासा टाइम मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम आता है और तुरंत आपका जो है वो उसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप हो जाता है और तुरंत जो है एग्ज़ाम भी आपका हो जाता है। तो हो सकता है आपको टाइम मिले थोड़ा एक्स्ट्रा, हो सकता है आपको टाइम नहीं मिले, लेकिन जनवरी फरवरी में अगर आएगा तो आप मान लीजिए मार्च अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। इसलिए अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और ऑलरेडी आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपका प्रिपरेशन अधूरा रह जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा ही नहीं जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है ये कंपटीशन है, अगर आप किसी भी वे में अगर आप कम रह जाते हैं तो इस केस में आपका स्थान कोई और लेकर के चला जाएगा। तो अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, टाइम बहुत ही कम है। तो ये कुछ था बातें, पॉइंट, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ बताया, बट एक ओवरव्यू बताया कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कैसे क्या प्लान करना चाहिए। तो इस टाइप से आप प्लान कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका कितना प्रिपरेशन हो गया है, कितना करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग से स्टडी आप स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द सारे और भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और एक बार फॉर्म भराएगा, फिलअप होगा, एग्ज़ाम आएगा और फिर आपको एग्ज़ाम के डेट्स भी आ जाएंगे, फिर आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और आपको अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो भी चीज़ मेरे को मिलती है, PDF किसी चीज़ का नोटिफिकेशन, ठीक है, और कुछ भी, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं ताकि आप भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि ठीक है आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप जो है वो मतलब आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको अदर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, मतलब आप वहाँ पर एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करिए। आप देखिए कि एक ही प्रिपरेशन में आपका जो है और भी अदर चीज़ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कहीं पर एक सेटल हो जाए और उसके बाद फिर अगर आपका 2-3 जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो भी आपको बेस्ट लगेगा उसको ज्वाइन करिएगा। लेकिन आप किसी पार्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन किसी और में हो गया तो एक आपका अल्टरनेटिव में ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।